नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। कुडरनी प्रखंड के मरीचा मध्य विद्यालय क्वारंटीन सेंटर की कुव्यवस्था को लेकर क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों ने मुजफ्फरपुर महुआ सड़क को घंटों जाम कर काटा बवाल। कल देर शाम नगर थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब के साथ 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। गर्मी की धमक शुरू होते ही जिले में पारा तेजी से बढ़ने लगी। उमस भरी गर्मी ने दिन भर लोगों को पसीने छुड़ाए। और आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका में फर्जी प्रमाण पत्र से बहाली को लेकर अधिवक्ता सुधीर ओझा ने डीपीओ सीडीपीओ समेत कुल 6 लोगों पर विशेष निगरानी न्यायालय में परिवाद दायर किया। ये थी आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। कुडरनी के मरीचा मध्य विद्यालय क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों ने क्वारंटीन सेंटर की कुव्यवस्था को लेकर सड़क को घंटों जाम कर प्रदर्शन किया। जिले में बने क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को बेहतर सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से आए दिन ये प्रवासी मजदूर अपने गुस्से को नहीं रोक पा रहे हैं और रोड को जाम कर दे रहे हैं। फिलहाल यह तस्वीर कुडरनी प्रखंड के मनियारी थाना क्षेत्र के मरीचा पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों का है, जो अव्यवस्था से तंग आकर मुजफ्फरपुर महुआ रोड को जाम कर सरकार और प्रशासन को ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां रुके हुए क्वारंटाइन सेंटर के प्रवासी मजदूरों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। मरीचा मध्य विद्यालय में इन प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया है, जहां जंगल से सांप निकल रहे हैं, साफ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं, खाना भी समय से नहीं मिल रहा, अगर मिलता भी है तो आधा पेट, जिसे खाकर रहना मुश्किल है। लेकिन अब तक न तो जांच हुई और न ही किसी डॉक्टर ने चेक किया। इन सभी सवालों को लेकर कई घंटों तक मुजफ्फरपुर महुआ रोड जाम रहा। इसका कोई सुध लेने वाला नहीं। वहां के स्थानीय मुखिया ने हाथ जोड़कर कई घंटों तक इन प्रवासी मजदूरों को मनाया, तब जाकर प्रवासी मजदूरों ने रोड जाम को मुक्त किया। इतना दूर से है, इतना दूर से 3000 किलोमीटर से है और स्कूल में हम मर जाए, सब व्यवस्था स्कूल में मर जाए, कोई व्यवस्था नहीं है, पंखा है, गर्मी में हम लोग मर रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र में कल देर रात पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। शुक्रवार की देर शाम नगर थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नगर थाना क्षेत्र के पक्की सराय चौक के समीप से एक बाइक सवार को पकड़ा। तलाशी के क्रम में पुलिस ने बाइक की डिक्की से कई बोतल शराब बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने बाइक को जब्त कर युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के क्रम में युवक ने एक और व्यक्ति का नाम बताया, जिसके बाद पुलिस ने उक्त व्यक्ति के घर पर छापेमारी कर लगभग 23 लीटर विदेशी शराब बरामद की। दोनों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में प्रस्तुत कर आज जेल भेज दिया। गर्मी की धमक शुरू होते ही जिले में पारा प्रत्येक दिन तेजी से बढ़ रही है। तेज गर्मी से बचने के लिए बच्चे नदी का सहारा लेते नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। मई माह चल रही है और दिन के 12 बजे है। आसमान में सूरज अपनी तपिश से सभी को तपा रहा है। अमीर तो एसी और कूलर से बच जाएंगे, उनके बच्चे शावर, बाथटब या स्विमिंग पूल में चिल कर रहे होंगे। पर साहब ये गरीब है, इनका शावर, बाथटब या स्विमिंग पूल सभी ये बूढ़ी गंडक नदी है। इस नदी में नहाना और तैरना इन्हें गर्मी से बचाने के साथ साथ कसरत का काम भी करती है। तरह तरह के स्टंट ये इसी नदी में सीखते हैं बगैर किसी प्रशिक्षक के। सदर अस्पताल में प्रवासी मजदूरों के जांच के दौरान अस्पताल कर्मी द्वारा कतार से बाहर खड़े लोगों की जांच कराने को लेकर कतार में खड़े लोगों ने जमकर हंगामा किया। जिले में प्रवासी मजदूरों के आने जाने का सिलसिला जारी है और लगातार आने वाले मजदूरों की जांच सदर अस्पताल में की जा रही है। शनिवार को सदर अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कतार से बाहर खड़े लोगों की जाँच की जा रही थी। लोगों ने इसका विरोध किया तथा इसको लेकर हंगामा भी किया। दरअसल जिले के विभिन्न तथा राज्य के अलग अलग जगहों से जिले में आने वाले लोगों का सिलसिला जारी है। आने वाले सभी लोगों की जांच सदर अस्पताल और एसकेएमसीएच में की जा रही है। जांच के क्रम में ही आज सुबह से ही लंबी लाइन लग गई। धीरे धीरे लोगों की जांच की जा रही थी। इसी बीच लाइन के बाहर खड़े लोगों की जांच होता देख लाइन में खड़े लोग हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस तथा अस्पताल प्रशासन ने लाइन में खड़े लोगों को समझाकर जांच फिर से शुरू करवाई।
जांच करवाने को लेकर घंटों लाइन में खड़े लोगों ने बताया कि हम लोग सुबह से ही लाइन में खड़े हैं। इसकी कोई फिक्र अस्पताल प्रशासन को नहीं है और लाइन से बाहर खड़े लोगों की जांच पहले ही की जा रही है। जैसे हम लोग लाइन में लगे हुए हैं सुबह से, अभी तक हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, कोई यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। रौदा में हम लोग मर रहे हैं, एक तो भूखे मर रहे हैं, 3 दिन से ट्रेन में भूखे मर के आ रहे हैं। पटना से आए हैं, बोला जांच कराने के लिए, जांच करा रहे हैं। मीठापुर में रहते हैं। यहाँ क्या परेशानी हो रही है? यही है, आधार कार्ड लेके बोल रहा है जांच करा लीजिए, कुछ है नहीं तभी जांच करा लेते हैं। सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु स्थित एनएच पर ट्रक और कार में जबरदस्त टक्कर हुई। मौके से चालक ट्रक को लेकर भागने में सफल रहा। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई। जिले में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। सदर थाना क्षेत्र में ट्रक और ऑल्टो कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई है, जिसमें ऑल्टो कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। शनिवार की सुबह ऑल्टो कार से 2 लोग नालंदा से मुजफ्फरपुर आ रहे थे। वहीं मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद रास्ता भटक गए, जिस कारण वापस यू टर्न लेकर रॉन्ग साइड से हाईवे पर जा रहे थे। तभी रामदयालु की तरफ से एक ट्रक तेज रफ्तार में आ रही थी, जिसकी चपेट में ऑल्टो कार आ गई। बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑल्टो कार लोहे का डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ फेंका गया। कार में बैठे दोनों व्यक्ति सही सलामत हैं। वहीं ट्रक चालक मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, मामला की छानबीन कर रही है। अच्छा, कहाँ जाना था? मुजफ्फरपुर ही। कैसे हुआ है घटना? हम उधर से आ रहे थे, हम ट्रक ओवरटेक किया और मारते हुए हमको इधर कर दिया गाड़ी को। तो ट्रक को पकड़े नहीं आप लोग? ट्रक को पकड़े, लेकिन यहाँ के लोग और ट्रक वाले लोग भगा दिए। अच्छा। कटरा थाना के एसआई के द्वारा घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसएसपी ने कटरा थाना के एसआई और एएसआई को निलंबित किया। जहां एक और कोरोना वायरस की महामारी में लोगों की जान बचाने के लिए प्रशासनिक कर्मचारी दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में भी एक ऐसे पुलिसकर्मी है जिनका घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल कटरा थाना के एसआई नंदलाल तिवारी द्वारा खुलेआम घूस लिया जा रहा था, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इसके बाद एसएसपी जयंतकांत द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए एसआई नंदलाल तिवारी और एएसआई मनोज कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों को अपने जिले पहुंचाने के नाम पर मनमाना पैसा लेते हुए भेड़ बकरी की तरह ट्रकों में लाद कर पहुंचा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में लगातार भेड़ बकरी की तरह ट्रक पर सवार होकर प्रवासी अन्य राज्यों से आ रहे हैं। एक ट्रक पर 90 से 100 की संख्या में प्रवासी मजदूर बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और बिना मास्क के आने को बेबस है। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से बाहर फंसे प्रवासियों की बेबसी का ट्रक चालक भी जमकर फायदा उठा रहे हैं। उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के बदले मनमाना भाड़ा वसूल रहे हैं। कमाई के चक्कर में ट्रकों में इस तरह इंसानों को भेड़ बकरी की तरह भरा जा रहा है, जैसे कोरोना का डर ही खत्म हो गया है। इस लाचार व्यवस्था को कोई देखने वाला नहीं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लगातार प्रवासी आ रहे हैं। ट्रक पर सवार प्रवासी ने बताया कि इन लोगों में कोई राजमिस्त्री का तो कोई पलदारी का काम करता है। लॉकडाउन की वजह से 22 मार्च से काम धंधा बंद है, खाने का भी इंतजाम नहीं हो रहा। अब तक किसी तरह से गुजर बसर किया। घर तक पहुंचने के लिए वाहन वाले को देने के लिए भाड़ा भी नहीं था। फोन कर सभी ने अपने अपने परिजनों से 4-4 हजार रुपए मंगवाए, तब जाकर वाहन वाले का भुगतान किया और वह चलने को राजी हुआ। इस तरह से प्रवासियों के पलायन से कोरोना संक्रमण को तेजी से बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यह सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, मेट्रो के पास आप ट्रक से भेज देता हूँ, ट्रक से भेजा है। पैसा भी लिया ट्रक में? एक ट्रक में कितना आदमी थे आप लोग? लगभग 7 आदमी। पैसा नहीं लिया ट्रक में। चांदनी चौक पर भूख प्यास से बेहाल इन प्रवासी मजदूरों की मदद श्री बाल हनुमान मंडल के सदस्यों ने खिचड़ी और पानी देकर की। यहां से खाना पीना कर ये सभी प्रवासी मजदूर अपने परिवार के साथ अगले सफर की ओर बढ़ चले। एक भी ट्रक या पिकअप खाली नहीं जा रही है। सभी चालक इस मौके का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। जानवरों की तरह इन्हें ठूस ठूस कर ट्रक और पिकअप में लाद कर चल रहे हैं।
क्या ये अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे या फिर नियति इन्हें जहां ले जाएगी उन्हें फिर वहीं जाना होगा। लॉकडाउन में दिगड़ा गांव के रहने वाले दिव्यांग व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाने के बाद तानिया फाउंडेशन द्वारा सूखा खाद्य सामग्री देकर मदद की गई। सोशल मीडिया पर एक युवक की सरकार से गुहार लगाते एक वायरल वीडियो की जांच करने पहुंचे सिटी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार। वायरल पोस्ट के साथ जो पता दिया गया था दिगड़ा गांव का, जब सिटी न्यूज संवाददाता वहां पहुंचे तो वीडियो में दिख रहा घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा वीडियो में गुहार लगाता युवक बता रहा था। इस युवक का नाम है रंजीत दास। पहले रंजीत मजदूरी करता था, पर सीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला क्लींजर इसके और इसके पूरे परिवार के लिए आफत बन गई। पूरा परिवार क्षय रोग के प्रकोप से प्रभावित हो गया। रंजीत की मां की मृत्यु इसी बीमारी से हो गई। अब बाप और बेटा दोनों इस बीमारी का प्रकोप झेल रहे हैं। आज तक सरकारी सुविधा के नाम पर इन्हें कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या आयुष्मान भारत या फिर शौचालय, ये सब इसे अब तक नहीं मिला। लॉकडाउन से पहले रंजीत के पिता सहदेव दास किसी प्रकार मजदूरी कर अपना और अपनी बेटे का पेट भर लेते थे, पर लॉकडाउन में वह काम भी मिलना बंद हो गया। भूखमरी के कगार पर पहुंचे तब गांव के ही किसी युवक ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो बीमार 2.5 साल से बीमार। क्या बीमारी है सर? पहले टीबी था और उसका इलाज भी कराया सरकारी में, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर तो इतना बोलते थे, भगा दिए वहाँ से मेडिकल से। जो बोलते थे वो नहीं किए, न इलाज ठीक से हुआ न जाँच हुआ। दौड़ते दौड़ते हमारा ये हाल हो गया, हम गिर गए, लेकिन इलाज ठीक से नहीं हुआ। और 1 साल से हम डीएम सर से सहायता मांगते मांगते थक गए, लेकिन हमारे डीएम साहब सहायता नहीं किए। और डीएम साहब बदल भी गए, इनसे भी मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन करते हैं तो बात भी नहीं होता है। मैसेज करते हैं लेकिन इनसे बातें नहीं हो रहा है, तो इनसे क्या हम उम्मीद लगाएं। आज जिनसे बात हुआ उस सहायता करने से साफ इनका बोलते कि हम कोई सहायता नहीं करेंगे। पहले इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री जी का इलेक्शन होने वाला था, तो बोले कि हम इलेक्शन के बाद मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद इलेक्शन खत्म होने के बाद मदद करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। सिटी न्यूज और तानिया फाउंडेशन के सहयोग से इन्हें 15 दिनों का खाद्य सामग्री मिल गया है, पर ये काफी नहीं है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर
की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटर प्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया और इस दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई बातों का पालन करने का आग्रह किया गया। इसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने जिले के लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों में रहें और अपने पूरे परिवार की जान को बचाएं। ये लॉकडाउन आप सभी की जिंदगी को बचाने के लिए किया गया है। मुजफ्फरपुर वासियों को रेड क्रॉस की ओर से, बिहार वासियों को बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की ओर से, बिहार रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन होने के नाते, मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सेक्रेटरी होने के नाते और विभिन्न सामाजिक संगठन से सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष होने के नाते सभी जिला वासियों एवं प्रदेश वासियों को आग्रह है, निवेदन है कि घर में ही रहें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, सरकारी आदेश है, जिला स्तर का, स्टेट स्तर का, उसको पालन करें। जान है तो जहान है। आप स्वयं रक्षा कीजिए, देश का कल्याण कीजिए। आप जागरूक हैं, दूसरे को भी जागरूक करने का काम करें। IITZ, NEET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में। जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट,
3rd प्राइज है बाइसिकल और 4th प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर पंकज मार्केट सरैयागंज मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। विश्वविद्यालय कर्मचारियों की वेतन कटौती को लेकर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के सदस्यों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान बिहार विश्वविद्यालय को पूर्णतः बंद कर दिया गया था। इस दौरान विश्वविद्यालय कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई, जिसको लेकर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के सदस्यों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है बगैर सूचना के ही वेतन में कटौती कर दी गई। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन वेतन को वापस नहीं करती, ये आंदोलन जारी रहेगा। दो दिन के सामूहिक अवकाश की घोषणा किए हैं। ये 3 महीना से हमारे कर्मचारी भाई बंधु को वेतन नहीं मिला। सरकार और विश्वविद्यालय के गलत रवैये के कारण से मुझे वेतन नहीं मिल पा रहा है। 25% कटौती करके भुगतान करने का आदेश दिया गया है, जिसमें कर्मचारी को कहीं से कोई दोष नहीं है। ये विश्वविद्यालय स्तर पर पदाधिकारी के कारण नहीं मिल पा रहा है। उनकी दोषारोपण के चलते कर्मचारी भुक्तभोगी हो रहे हैं। हम लोग वेतन कटौती किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार के भी इस महामारी में आदेश और भारत सरकार के भी आदेश है कि जी भाई सारे कर्मचारी को 100% भुगतान करे। हम लोग तो यहाँ मैंने विश्वविद्यालय का अस्थायी कर्मचारी है, फिर भी हम लोग को वेतन कटौती कर भुगतान करने का आदेश दिया जा रहा है। यह इसके विरोध में हम लोग यह कार्यक्रम दिए हैं। अगर 18 तक विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मानती है तो आगे चलकर भी बृहद पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहाली में फर्जीवाड़ा को लेकर अधिवक्ता सुधीर ओझा ने DPO, CDPO समेत कुल 6 लोगों पर विशेष निगरानी कोर्ट में परिवाद दायर किया। शनिवार को विशेष न्यायाधीश निगरानी के न्यायालय में पारू प्रखंड के जाफरपुर पंचायत निवासी सुमित्रा ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहाली फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर करने के आरोप लगाते हुए DPO ललिता कुमारी, CDPO रेणु सिन्हा, सुपरवाइजर रेखा भारती सहित कुल 6 को आरोपित बनाते हुए परिवाद दायर किया। विशेष न्यायालय ने परिवाद की सुनवाई की अगली तिथि 27 मई को तय की है। जाफरपुर पंचायत में आंगनबाड़ी के सेविका पद पर नियुक्ति को लेकर के KM सुमित्रा द्वारा आवेदन दिया गया। निर्मला कुमारी भी आवेदन दी। निर्मला कुमारी 2 आवेदन दी और एक आवेदन में फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके आवेदन दिया गया, जो कि उसके दोनों आवेदन देने से स्पष्ट होता है। मेगा सूची जब बनाया गया तो मेगा सूची में निर्मला कुमारी का 2 जगह
1 नंबर और 4 नंबर पर नाम दर्ज किया गया। उसमें 1 नंबर पर जो नाम दर्ज था वह फर्जी सर्टिफिकेट था और 2 नंबर पर केएम सुमित्रा का था, बहाली उसकी होनी थी, लेकिन सीडीपीओ सुपरवाइजर सब नाजायज रिश्वत लेकर के पद का भ्रष्ट दुरुपयोग करते हुए और फर्जीवाड़ा करके बहाली निर्मला कुमारी को कर दिया, जिसको लेकर के विशेष न्यायाधीश निगरानी की अदालत में डीपीओ जिला मुजफ्फरपुर के जो डीपीओ हैं ललिता कुमारी, उसके बाद रेणु सिन्हा जो कि सीडीपीओ हैं, रेखा भारती जो कि सुपरवाइजर है, समेत 6 के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत और 420, 467, 68, 71 फर्जीवाड़ा के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है। माननीय न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए 23 मई की सुनवाई की तिथि मुकर्रर की। सेकुलर इंडिया संस्थान के सदस्यों ने कोरोना महामारी को लेकर चित्रकला के माध्यम से इससे बचने की अपील की। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सेक्युलर इंडिया के सदस्यों ने सड़क पर चित्रकारी बनाकर आम लोगों से अपील की। दरअसल सेक्युलर इंडिया ने देर रात एक शहर में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सेक्युलर इंडिया के सदस्यों ने सड़क पर चित्र बनाया तथा छोटे छोटे मैसेज कर लोगों से अपील करते हुए कहा कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। लॉकडाउन में ऑटो परिचालन शुरू करने समेत अपनी कई मांगों को लेकर ऑटो संघ के सदस्यों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। शनिवार को ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष AR अनु ने बताया कि लॉकडाउन के कारण ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा चालकों के भूखे मरने की स्थिति बन गई है, जिसे लेकर ऑटो चालकों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार दे एवं ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा का परिचालन भी शुरू कराया जाए। डीएम साहब के पास आए हैं कि टेम्पू चालकों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। टेम्पू चालकों के घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। हम लोगों के बच्चे जो है सो राशन के लिए दूध छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए भूखे मरने के कगार पर हैं। आज हम लोग पुनः आए हैं कि हम लोगों को गाड़ियों का परिचालन का आदेश दें, जो सरकार का मार्गदर्शन होगा, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का, उसका पालन हम लोग करेंगे। जैसे सवारियों के लिए दिया जाएगा प्रशासन का आदेश, उसको नई सवारी लेके गाड़ी पर चलेंगे और गाड़ियों को हम लोग अपने कार्यालय पर सैनिटाइज करने की व्यवस्था रखेंगे कि सभी गाड़ियों को सैनिटाइज करके ही चलाया जाए। तो प्रशासन के लिए हम लोग आज पुनः इसी मांगों के लिए आए हैं। और टेम्पू चालकों की आर्थिक स्थिति हम लोगों की बहुत खराब हो गई है, इसलिए हमारा मांग है कि सभी टेम्पू चालकों को 5,000 रुपया का तत्काल आर्थिक सहायता दिया जाए। और हम लोगों को 3-3 महीना का जो सब राशन दिया गया है, हम लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है और कोई हम लोगों को नहीं सुन रहा है, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि हम लोगों को राशन दिया जाए। वहीं संघ के सदस्यों का कहना है कि सरकार द्वारा अप्रैल माह में ही रिक्शा चालकों का सर्वेक्षण कर उन्हें राहत दिए जाने के आदेश को भी जिला प्रशासन अनदेखा करते हुए इन्हें अब तक किसी प्रकार की सहायता नहीं प्रदान कर रहे हैं। वन में एक गाइडलाइन भी आया था पिछले महीने 24 तारीख को प्रधान सचिव की तरफ से जिला समाहर्ता महोदय के पास। हम लोगों ने उसकी कॉपी भी उनको दिया। उनसे हम कहते हैं कि उस गाइडलाइन पर भी उसमें भी है कि हम लोगों को राशन की व्यवस्था की जाए, तो उस पर भी नहीं किया गया। साहू पोखर पूजा समिति के सदस्यों ने कोरोना वायरस से मुक्ति को लेकर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया। शनिवार को साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में कोरोना से मुक्ति के लिए साहू पोखर पूजा समिति की ओर से रुद्राभिषेक किया गया। आचार्य चंदन उपाध्याय ने पूरे विधि विधान से भोलेनाथ की दूध, दही, घी, मध से अभिषेक कराने के उपरांत फूल माला से श्रृंगार कराया और अंत में आरती कर भोलेनाथ से संसार से कोरोना खात्मे को लेकर प्रार्थना की गई। पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने बताया कि जहां सारा विज्ञान फेल है, वहां केवल एकमात्र देवादिदेव शिव का सहारा है। जब से केदारनाथ के कपाट खुले, कोरोना की गति थमी है। बद्रीनाथ के कपाट भी खुल गए हैं। अब निश्चित रूप से इसका खात्मा हो जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि आज तक मुजफ्फरपुर में एक भी केस नहीं है, जो भी है वह बाहर से आए हैं। ये सब बाबा गरीबनाथ की कृपा है। इस दौरान राकेश तिवारी, आचार्य संजय झा, प्रमोद कुमार ओझा, संतोष भट्ट, दीपक कुमार मौजूद रहे। कोरोना से निजात के लिए जहां सारे एक से एक साइंटिस्ट फेल हो गए, एक से एक डॉक्टर फेल हो गए, इसका अभी तक कोई दवा नहीं निकल पाया, कोई वैक्सीन निकल पाया। ऐसे में एक ही हमारे शिव आराध्य हैं, उन्हीं का सहारा है। आप देखे हुए कि जिस दिन से केदारनाथ का पट खुला, उस दिन से देश में कोरोना की स्थिति बहुत कम हुई। कल बद्रीनाथ का पट खुला और देखिएगा कि कल से आप कल लगातार 5 दिन तक मुजफ्फरपुर में कोरोना का केस आता रहा, कल नहीं आया।
और मुजफ्फरपुर के एक भी व्यक्ति को अभी तक कोरोना नहीं हुआ। ये बाबा गरीबनाथ की देन है, यह साहू पोखर स्थित बाबा महादेव की देन है और ये किसी को आएगा भी नहीं, ऐसी हमारी पूरी आस्था है, ऐसा पूरी बात है। और किसी को आगे कोरोना नहीं आए और पूरे विश्व में कोरोना का जल्द से जल्द समापन हो, इसके लेके साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में कोरोना से निजात के लिए रुद्राभिषेक और बाबा का महाश्रृंगार आदरणीय चंदन उपाध्याय जो पुरोहित हैं, पंडित हैं, इनके द्वारा कराया गया। औराई एवं कटरा प्रखंड के बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में उचित व्यवस्था नहीं दिए जाने को लेकर बिहार युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय अनशन किया। मुजफ्फरपुर के औराई एवं कटरा प्रखंड के पंचायत स्तरीय क्वारंटीन सेंटर में प्रवासियों को भोजन, बिजली, पानी, बिस्तर की उचित व्यवस्था के खिलाफ बिहार युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय अनशन दिया। अनशन औराई प्रखंड के डिजीवर पंचायत के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय आनंदपुर में किया गया। अनशन के दौरान संगठन के अध्यक्ष दीनबंधु ने बताया कि प्रखंड के किसी भी पंचायत स्तरीय क्वारंटीन सेंटर में कहीं भी भोजन, बिजली, पानी, बिस्तर जैसी कोई भी सुविधा पूरा से नहीं दिया जा रहा है। इधर सरकार की तरफ से सभी क्वारंटीन सेंटर पर भोजन के साथ साथ सभी प्रवासियों के लिए अलग से बाल्टी, मग, थाली जैसे दैनिक उपयोगी सामान की व्यवस्था अलग अलग लोगों के लिए करना है, लेकिन पूरे प्रखंड में सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। इसकी सूचना देने के लिए जब भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कॉल किया जाता है तो फोन ही रिसीव नहीं करते हैं। साथ ही सभी व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग प्रखंड में बिना जांच कराए अपने गांव चले जा रहे हैं, जिससे कोरोना फैलने के डर से गांव में दहशत का माहौल बन गया है। औराई एवं कटरा प्रखंड के प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर एवं पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में भारी अनियमितता के खिलाफ एक दिवसीय उपवास का आयोजन बिहार युवा सेना के नेतृत्व में किया गया है। सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है बार बार कि सभी पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर एवं प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में समुचित व्यवस्था की गई है, चाहे वह भोजन की हो, बिस्तर की हो या फिर बिजली की हो या अन्य सुविधा की हो। लेकिन औराई प्रखंड के एवं कटरा प्रखंड के किसी भी पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वह मजदूर जो अपने श्रम से देश को गढ़ते हैं, देश को बनाते हैं और विकास की पटरी पर दोहराते हैं, आज उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है वह निंदनीय है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। साथ ही जब पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर की जो गड़बड़ी है उसकी सूचना देने के लिए जो प्रखंड के पदाधिकारी है उनको फ़ोन किया जाता है तो वह फ़ोन रिसीव करना भी उचित नहीं समझ रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। क्यों प्रवासी मजदूरों को वापस बुलवाने को लेकर सरकार द्वारा किए गए दावे फेल साबित हो रहे हैं। ये बातें रालोसपा के जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर कही। बिहार सरकार द्वारा वैश्विक महामारी में प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़े बड़े दावे फेल साबित हो रही है। ये बातें युवा लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से दर्जनों मजदूर इस वैश्विक महामारी में घर आ रहे थे, लेकिन शहर में ही ड्राइवर द्वारा छोड़ दिया गया और पैसे भी वसूल लिए। मुजफ्फरपुर युवा रालोसपा की ओर से बिहार में कोरोना जैसी संकट महामारी को लेकर एक तरफ बिहार सरकार अपनी कार्यशैली की घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। बिहार सरकार कहते हैं हमारी ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था है, घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर क्वारंटाइन सेंटर में ना तो खाने की व्यवस्था है। मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड में NH पे निकलकर और क्वारंटाइन सेंटर से बाहर प्रवासी मजदूर हंगामा कर रहे हैं। ना तो उन लोगों को खाने की व्यवस्था है, ना सही जांच हो रही है। यह एक बहुत ही चुनौती बिहार सरकार की, यानी कि ये कार्यशैली की जो है पोल खुल रही है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।